भारत के तमाम इलेक्ट्रोपैथी को डॉक्टर सुधा प्रसाद का प्रणाम। लगातार आंख की बीमारी के कारण मैं आपके सामने में नहीं आ पा रहा हूँ। 18 जून को दोबारा मेरे आंख का ऑपरेशन आई साइट को ठीक करने के लिए आई सर्जन डॉक्टर दीपक कुमार अग्रवाल ने किया और उन्होंने पूछा था कि आपने कहा था कि जब आप ग्लास चेक करूंगा तब आप कारण बताएंगे कि वह कौन सा कारण था जिससे आंख से ब्लीडिंग होने के, रेटिना में ब्लीडिंग होने के बावजूद भी आपकी ब्लीडिंग जमी नहीं थी, कलॉट नहीं किया था। मैंने उन्हें बताया कि एंजाइम सर्कल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, पौधों के एंजाइम या पौधों के सेल और ह्यूमन सेल में बहुत थोड़ा का अंतर है और एंजाइम में तो नहीं के बराबर कहे, थोड़ा अंतर है, लेकिन इतना अंतर नहीं है कि जो पौधों के एंजाइम को अडॉप्ट नहीं किया जा सके। और वैसे सबसे बड़ी बात है कि भोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, आवास के लिए बहुत सारे आवश्यक वस्तुएं जो हमें पौधा से मिलता है, वही आवश्यक वस्तु औषधि भी हमें पौधों से मिलता है और पौधे के एंजाइम हम इलेक्ट्रोपैथी इस्तेमाल करता है। आज मैं आपको एक बड़ा विचित्र बात बताने जा रहा हूं जो डॉक्टर सुधा प्रसाद सिंह के साथ गुजरा है। बिहार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था नटवर लाल। फ्रॉड नंबर 1, वो ऐसा फ्रॉड था कि किसी भी व्यक्ति के हाथ चलते, दस्तखत में हाथ चलते हुए अगर देख ले तो वो उसका नकल कर लेता था बिना दस्तखत दिखे हुए। सिर्फ हाथ के मोशन से वो पकड़ लेता था कि इस व्यक्ति का दस्तखत क्या है और करोड़ों का लोगों को चुना लगा देता था, बैंक से पैसा निकाल लेता था, जाली दस्तखत कर देता था, या गलत अपॉइंटमेंट लेटर लिख देता था। अनेक कहने का मतलब नेटवर लाल एक नंबर का फ्रॉड था। इसी तरह का फ्रॉड डॉक्टर सुधा प्रसाद सिंह को इलेक्ट्रोपैथी में भी एक मिल गया। 2021 के अक्टूबर महीने में मेरे फोन से जुटा और बराबर कहने लगा कि हमें इलेक्ट्रोपैथी की स्टैंडर्ड किताबें चाहिए जो आपके लिखी हुई हैं। मैंने कहा कि भाई हमारा शर्त है, पैसे के लिए मैंने किताब नहीं लिखी है। एक्चुअली काउंट्स मैकिन जो फिलॉसफी दी है उसका एक्सप्लेनेशन किया है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया है जो विज्ञान में यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैं उसको साबित करने के लिए, लोगों को प्रसारित करने के लिए किताब लिखी है। पैसे के लिए मैंने किताब नहीं लिखी है। बेचने के लिए मुझे भगवान के पास से मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। सब कुछ जानता है कि डॉक्टर सुधा प्रसाद जो डिप्टी डायरेक्टर के पास से रिटायर किया है, इसलिए वह पैसे के लिए लालच के मैंने किताब नहीं बेचेगा और ना किसी पब्लिशर को हमने दिया। लेकिन वो जो फ्रॉड डॉक्टर, झारखंड का एक डॉक्टर है, रांची में रहता है, उसका नाम है जसवंत कुमार। उसने मेरे फोन से जुटा और बराबर तंग करते रहा कि मुझे ये किताब दीजिए। क्योंकि ठीक है, 10+2 अगर तुम हो तो मैं किताब दूंगा, अगर मेरे शर्त पूरे नहीं करते हो तो किताब नहीं दूंगा। उससे जब पूछा, कुछ साइंटिफिक क्वेश्चन जब पूछा तो नहीं बता सका। वो साइंटिफिक क्वेश्चन क्या था, यूनिवर्स में सभी अवस्थाओं में कितनी पदार्थ कितने अवस्थाओं में पाई जाती है, उसने नहीं बताया। यूनिवर्स का कौन सा ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में, सभी अवस्थाओं में पाया जाता है, उसने नहीं बताया। सुई डूब जाती है, जहाज उतराता है, किस सिद्धांत पर बना हुआ है, नहीं बताया। क्लियर था कि वह साइंस फैकल्टी का नहीं था। मैंने कहा कि भाई तो साइंस फैकल्टी की तो नहीं, तुम मेरे परिवार चलाने के लिए आप कुछ उपाय कीजिए। हम क्या भी करते क्या हो, कैसे करते हो? तो कहा कि इलेक्ट्रोपैथी से निबंधन एक संस्था से करा लिया है, सर्टिफिकेट, कुछ दवाइयाँ रखता हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं प्रैक्टिस एलोपैथी दवाई से करता हूँ। अब बताइए कितना बड़ा फ्रॉड कर रहा है। मैंने सोचा कि फ्रॉड कर रहा है, अपना करे, उससे क्या करें। लेकिन जब मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, अक्टूबर 2021 में जब मेरे फोन से जुटा तो कहा कि मैं रांची से हूँ और आपके रांची में कोई दोस्त हैं तो मुझे बताइए, मैं उनसे मुलाकात करूँगा। मैं रांची में हमारे क्लास फेलो
राम सहाय सिंह हैं, जो हम लोग बचपन के सहपाठी हैं और आपस में रिलेशन भी है। मैं राम सहाय का फूफा लगता हूँ, उनके पिताजी का मैं फूफे मेरे बहनोई हूँ। और वो जसवंत कुमार ने डॉक्टर राम सहाय सिंह का रेसिडेंस ढूंढ लिया, पूछा कहाँ हम, जैसे से कॉलोनी में उनका अपना मकान है, कॉलोनी में मिल लिया और उनसे वो मिलने लगा। मिलने के दरमियान में सबसे पहला कॉल हमें हुआ, उसने किया कि मैं राम साहब बोल रहा हूँ कि भाई भाटसेपुरा पर जो नंबर है, नाम है, वो इसे मिल नहीं रहा है। तो कहा कि मैं दूसरा नंबर से किया हूँ, इसी से लोगों को कॉल करता हूँ और आपको भी इसी से क्या करूँगा। और जो बोल चाल और चाल ढाल बोलने की शैली थी वो बहुत हमारे राम साहब जी की तरह थी। मैं पहचानने में धोखा खाता रहा, बराबर मैं समझता रहा कि राम साहब से हमारी बात हो रही है और बराबर हम असल में उनके यहाँ मुलाकात किया और उनके बोलने का तरीका, चलने का तरीका है, क्या करते हैं हम, कैसे बात उनकी होती है, ये सब उसने पूछ लिया। और राम साहब ने कहा कि मैं कभी कभार उनसे बातचीत, कॉल की बात होती है, अक्सर बात हम लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज में होता है। यही तरीका उसने अपनाया। कभी कभी कॉल करता था, मैं सुनता था राम साहब बोल रहे हैं। 19 जुलाई को उसने 51 मिनट तक हमसे बात किया और कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि मैं 8 से 14 का फाइन हूँ, 8 से 14 मुझे दवा बनानी है। मैंने कहा कि मैं आपको डॉक्टर भेज देता हूँ, मेरे पास 8 से 14 है। तो ठीक है, भेज दीजिएगा, लेकिन मैं खुद बनाना चाहता हूँ और हमको फॉर्मूला बताइए। अब भले बचपन का साथी राम साहब की बात हो और मैं इनकार कर जाऊँ। हम क्या, ठीक है बता दूंगा, फार्मूला दे दूंगा। तो कहा कि अभी फॉर्म एक फोन नंबर दे रहा हूँ, इस पर भेज दीजिए। मुझे मेरा चौंका कि भाई एक और नंबर आपके पास है, एक आप एडवांस पर है, एक पर कॉल करते हैं, एक तीसरा एक और जो है, कहाँ एक और है, हम पर आप नंबर भेज दीजिए। मैं हाँ, रांची में दवा टिंचर खरीद लूंगा और आपके फार्मूला से दवा बना लूंगा। ये 19 तारीख की बात है। 19 को देर न देर तुरंत उसने भेज दिया नंबर। रात में भी हम विचार करते रहे कि क्या करना चाहिए। ये मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, ये वैज्ञानिक हैं और HEC में इंजीनियर थे, यही नहीं बल्कि मैनेजिंग डायरेक्टर थे। और वो क्या करेंगे दवाई, ये मुझे दिमाग मेरा चक्कर काटने लगा। हम कहा कि ठीक है, एक दिन 2 दिन 3 दिन के बाद भेजूंगा, इस पर विचार करूंगा। 20 तारीख को उसका जो नंबर था उसको हमने टच किया, व्हाट्सएप पर टच किया, उस पर आ गया उसका ऑनर का नाम जयशंकर कुमार। मेरा तो माथा ठनका किया, तो जयशंकर कुमार वो जसवंत कुमार है जिसका मैंने अपने फोन से हटा दिया था। ये फ्रॉडेज में और फार्मूला हमने नहीं भेजा था। राम साहब से मैंने पूछा तो उनका कहा जसवंत कुमार हमसे मिलते रहा है, हमारे नंबर पर एक बार व्हाट्सएप से अनिल श्रीवास्तव को भी एक बार मैसेज भेजा है। हम पहले उनसे पूछा था कि जसवंत कुमार को आप जानते हैं, तो राम साहब ने इनकार किया था। फिर जब उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप पर हमारे व्हाट्सएप से अनिल श्रीवास्तव को मैसेज भेजा, तो हम कहा कि इसका मतलब है कि आपसे जसवंत कुमार मिलते रहा है और आप एक पहली अप्रेंस में आप मिला, इनकार कर गए कि जसवंत कुमार को मैं नहीं जानता हूँ। ये लॉजिक कहता है कि जब व्हाट्सएप पर आपके मैसेज अनिल कुमार को भेजा है तो निश्चित रूप से ये जसवंत कुमार आपसे मिलते रहा है और आपने हमसे फॉर्मूला मांगा है। नहीं, मैंने फॉर्मूला नहीं मांगा है, वही मांगा। कोई फॉरवर्डिंग चाहे, कोई आपको ठगा है, कोई आपका प्रतिद्वंदी है, क्लियर हो गया। मैं कॉल के जिस नंबर से वो 51 मिनट कॉल किया था, बातचीत हुई थी, उसको किया तो बार बार कहे कि बिजी है, बाद में आप फोन कीजिए, बिजी है। फिर जो नंबर जिस पर भेजा था फार्मूला के लिए, उस पर कॉल किया तो भी रिंग होता रहा, नहीं उठाया। मैं बड़ा पशुपेश में पड़ेगा कि अब क्या करूं। फिर रिंग किया तो रिंग नहीं किया। फिर मैसेज किया कि आप हम उठा रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं, आप कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं।
तब उसने किया, तब बात खुल गई। वो माफ़ी मांगने लगा कि डॉक्टर आपसे गलती हुई, या वैसा गलती मैं नहीं करूँगा, करोड़ों माफ़। वो मैं कमेंट में भेजूंगा कि उसने कैसे कैसे खेल किया है, कैसे माफ़ी मांगा, ये बात भेजूंगा। ये हुआ नंबर 1 फ्रॉड। हमारे नेटवर्क का भी दादा निकला डॉक्टर हमारे रामशंकर बाबू के, सॉरी राम साय के रहने का, बोलने का, चलने का, बात करने का तरीका एकदम हूबहू नकल कर लिया। हमने धोखा खा गया कि राम हमारे सब बचपन के साथी राम साय ही हैं, लेकिन जब निकला तो ये तो नेटवर्क लाल का भी दादा निकला। एक और आपको फ्रॉड में बताता हूँ। 19 मार्च 2019 के 16 मार्च की बात है। हम अपने रेसिडेंस पर लोगों को बुलाया था कि मैं आप लोगों को फार्मूला बताऊंगा। उसमें 35 आदमी आए थे, जिसमें आपके डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव भी आए थे। और अनिल श्रीवास्तव, मैंने सबको कहा कि आप लोग मैथ्स के सब हैं तो हम नोट कराता हूँ, आप लोग नोट कीजिए और कैलकुलेट कीजिए, सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम दिया सॉल्व करने के लिए, एक भी कोई सॉल्व नहीं किया। फार्मूला संबंधित प्रॉब्लम था, ऐसा कोई मैथमेटिक्स अलग से नहीं था, फार्मूला का ही बात था। और वो प्रॉब्लम सॉल्व डॉक्टर श्री अनिल श्रीवास्तव ने भी नहीं कर पाया। फार्मेसी की किताब में सामने रख दिया था सबों के सामने। अनिल श्रीवास्तव ने क्या किया कि जो फार्मूला का चैप्टर था उसे मोबाइल से स्नैप करना शुरू कर दिया, और 3 या 4 पन्ने में था, सब स्नैप कर दिया। एक रशीद अंसारी हमारे फॉलोवर हैं, हमारे इलाके के हैं। उन्होंने अनिल श्रीवास्तव से पूछ लिया कि श्रीवास्तव जी, जब आप रामशंकर राव के चेला हैं तो फिर आप क्यों नकल फोटो का क्यों खींच रहे हैं? सच ये था कि रामशंकर राव फार्मूला नहीं जानते थे, फार्मूला मैंने बनाया था और मैंने सब कैलिफोर्निया सीखी थी। एक फ्रॉडेज हुआ, जब हमसे जब बिगाड़ हुआ, जो हमारे किताब का काफी गाली दिया श्रीनिवासन में सहते गया। एक बार उन्होंने कहा कि भाई आपसे क्षमा मांगता हूँ, आप चाहें आप आदेश दें तो आपकी किताब का रेफरेंस मैं अपनी किताब में दूंगा। मैंने एक तरफ प्रयास किया कि हाँ आपके दे दीजिए। हमारी बेटी बिगड़ गई कि एक आदमी आपको गाली देता है, फिर आप उसको देखो, किसी की किताब का कोई रेफरेंस देता है तो उसे सीनियर है ना। जब श्रीवास्तव ने मुझे मान लिया कि सुदामा प्रसाद से हमसे सीनियर हैं, तभी तो हमारी किताब का रेफरेंस मांग रहा है। इसमें हम शर्म वाली क्या बात है। जब ये पता हो गया कि जब एक मीठा मीठा शरबत बेइज्जती का जब पिलाया तो घूंट श्रीवास्तव जी के गले में नहीं उतरा। किताब में उन्होंने रसदार शरबत दिया बेइज्जती का कि आप किताब का रेफरेंस दीजिए। और सब कोई जानता है श्रीवास्तव जी भी फार्मूला नहीं जानते हैं, और फार्मूला के लिए एक बार उन्होंने फोन भी किया था। यही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अदर्स इलेक्ट्रोकॉम्प्लेक्स होम्योपैथ हैं, मैटी के 37 के अलावे वो 60 गिन रहे हैं। आज भी श्रीवास्तव जी वही 60 अदर मेडिसिन गिन रहे हैं जो रामशंकर बाबू के समय थे। रामशंकर बाबू के समय में कौन मेडिसिन कहाँ है, किस स्थान पर है, एक क्लियर नहीं हुआ था। मैं खोजते क्लियर की वास्तविक 8 कहाँ है, 10 कहाँ है, और 10 का 7 कहाँ रेशियो है, C7 कहाँ है, C8 कहाँ है, C10 कहाँ है, ये सब ढूंढ के जब दिया तो श्रीवास्तव जी को एक बार बताया कि देखो ऐसा है, फलना S4 जो आप कह रहे हैं वो S7 है, S7 जो आप कह रहे हैं वो सॉरी S7 जो कह रहे हैं वो S12 है। सबको बताया है हमने, इसके लिए फॉर्मूले वीडियो भी दिया है, इलेक्ट्रोपैथी का भ्रम करके है कि इलेक्ट्रोपैथी में भ्रम कैसे है, उसको मैं आप दूर कीजिए। तो इलेक्ट्रो में कॉम्प्लेक्स में, अच्छा सॉरी, जो ये बताया जो आपने जयवंत कुमार के इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर निबंधन करवाया, रजिस्ट्रेशन कराया और प्रैक्टिस क्या करते हैं एलोपैथी। भारत में कम से कम करीब 50% एलोपैथिक ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं। होम्योपैथी के नाम क्लिनिक खोल के बोर्ड लगा के, एक जिस समय गवर्नमेंट पकड़ लेगी उस समय इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और सबसे खासियत ये बात है कि आपके इलेक्ट्रोपैथी के अधिनियमन के लिए जो प्रोविजिस्ट हैं 29 हैं,
29 में एक 150 वर्ष का भी कर्मचारी था, वो अपना विड्रॉ कर लिया। इसलिए बोला विड्रॉ कर लिया कि JSO की जो फॉर्मूला है वो किसी कंपनी की सेक्रेट होती है, वो खोलेगा नहीं, वो घिसक गया। और कोई भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ पर्पस साइंस फैकल्टी का नहीं है, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। अगर आए तो डॉक्टर कुमार प्रसाद सिंह से आगे सामने बात करें। कोई भी साइंस फैकल्टी का नहीं। अगर साइंस फैकल्टी का होता तो आउट फोर्स डिस्क्रिप्शन कोविशन की बात कहाँ होती है? ये सब बर्जिलिस ने थी या बोलर ने काट दिया आउट फोर्स की थ्योरी में। डिस्क्रिप्शन से कोई भी फार्मेसी की डिस्क्रिप्शन का काम नहीं होता है। दारू बनता है, शराब बनता है, अल्कोहल बनता है और बहुत सारे उपयोग हैं। पेट्रोल में भी पेट्रोल डिस्टिलेशन में भी काम आता है, लेकिन दवाई बनाने के मामले में किसी भी पैथी में इस्तेमाल डिस्टिलेशन नहीं होता है। होता है अबले वगैरह जो बनता है, आयुर्वेद में बनता है तो आशा बनता है, वो उसका विधि कुछ दूसरा है, डिस्टिलेशन नहीं होता है। अच्छा, इसलिए आप लोग बच के रहिए। जो फ्रॉडिज्म कर रहा है, फ्रॉड जो कर रहा है, उसको आप निकालिए, मारिए, थूकिए। मैंने मैसेज में दिया है, मैं कमेंट में दूंगा। हम इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स में 35 मादात पर थूकेगा, मैटी भी आप पर थूकेगा, यहाँ तक कि थियोडोक्रॉस भी थूकेगा, इसलिए कि एलोपैथी का समर्थक नहीं था। वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी था, लेकिन होम्योपैथी से प्रैक्टिस की बात करता था। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन से बात करता था। आज तो होम्योपैथ वाले घुस के इसके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को बर्बाद कर दिया। ये फ्रॉड की बात है। नटवर लाल का दादा कौन है? जसवंत कुमार।